हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थंबनेल से पता चल गया होगा कि केस स्टडी है चैप्टर 5 की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से, तो आज हम इसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 केस स्टडी लेकर आई हूँ। अब बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे है? सबसे पहले दिया है अ नेशनल पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशन ट्रिप टू अ म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम में एक एजुकेशनल ट्रिप रखी गई है। Almost all the students of class 9th went to the trip with their teacher of mathematics. They saw many pictures of mathematicians and read about their contribution in the field of mathematics. After visiting the museum द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, म्यूजियम से घूमने के बाद जो है जो क्वेश्चंस पुट अप करे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, देखिए पिक्चर्स हमें दे रखी हैं। ठीक है, और पिक्चर जो दी है उसी के बेस पे हमें आंसर करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पाइथागोरस वॉज अ स्टूडेंट ऑफ। पाइथागोरस किस चीज़ के स्टूडेंट थे ये आपको बताना है। तो पाइथागोरस जो स्टूडेंट थे, सबसे पहले तो आप इसको रोक कर अपने आप आंसर करिए कि किसके वो पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाइथागोरस जो थे वो थे आपके थेल्स। थेल्स थ्योरम वगैरह आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसके स्टूडेंट थे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नेम ऑफ द मैथमेटिशियन हु इज़ विजिबल इन द लास्ट पिक्चर। तो लास्ट पिक्चर में जो दिख रहे हैं उनका नेम क्या होगा? तो उनका नेम है, क्योंकि चैप्टर्स जो है वो क्या है आपका? यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ऑब्वियसली 5th चैप्टर की हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो इनका नेम भी क्या होगा? यूक्लिड है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। यूक्लिड स्टेट अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस इज ए एंड एन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो एग्जिम हमें दी है, ये जो हमें लाइन दी है ये क्या है? डेफिनेशन है, पोस्टुलेट्स है, एग्जिम है, या फिर प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इन्होंने कंडीशन दी है ना कि आ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक, तो ये जो है ये है आपका पोस्टुलेट्स। ठीक है, इन्होंने पोस्टुलेट्स दिया था। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 4th क्वेश्चन। इन विच कंट्री थैल्स बिलोंग्स टू। थैल्स जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो है ऑप्शन ए, ग्रीक। ठीक है, ग्रीस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। ठीक, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स आ प्रूफ। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो सिंपल, हम किस में प्रूफ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ थ्योरम में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट केस स्टडी पर। देखिएगा, नेक्स्ट केस स्टडी। इन अ क्लास ऑफ मैथमेटिक्स द टीचर taught a chapter introduction to Euclid's geometry in which they taught about different postulates and axioms। ठीक है, नए मतलब जो है अलग अलग postulates, axioms ये सब समझाए। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी एग्जाम्स आर एग्जिस्ट इन यूक्लिड्स। यूक्लिड्स में कितनी एग्जिम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी एग्जिम्स हैं जो आप लोगों को लिखवाई गई हैं? तो वो होती हैं आपकी 7 एग्जिम। ठीक है, राइट एनी वन ऑफ द यूक्लिड पोस्टुलेट्स। तो जितने भी पोस्टुलेट्स है, 5 पोस्टुलेट्स होते हैं, उसमें से आप किसी भी एक पोस्टुलेट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी केस स्टडी 1 में हमने एक पोस्टुलेट्स देखा था, सेम उसी कंडीशन पे आप जो भी आपको याद है वो पोस्टुलेट्स आप लिख सकते हैं एज अ नंबर डालकर। ठीक है, कि कौन सा पोस्टुलेट्स आप लिख रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो ये है राइट यूक्लिड 5th एक्सिम। तो यूक्लिड 5th एक्सिम क्या होती है?
फिफ्थ एक्सिम क्या होगी इसकी, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो होल है, मतलब जो अगर आप उसका बड़ा वाला हिस्सा लेंगे तो वो हमेशा उसके छोटे हिस्से से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इसके बाद लास्ट दिया है हमें विच बाय विच यूक्लिड एक्सिम इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 देन x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस जेड। ठीक है, तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है, एक लाइन का है। जैसे हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक, तो हम